जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। मकर राशि के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, यानी बृहस्पति एक वर्ष तक अब 13 अप्रैल 2023 से 23 मई 2023 तक भ्रमण करेंगे मीन राशि के अंदर, जो कि आपकी राशि से तीसरा भाव कहलाता है, तीसरा घर कहलाता है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं या आपका बोलता नाम मकर राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च में अगर होता है तो उसके बल बढ़ जाता है, उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि बेनिफिक्स रिजल्ट दें, लेकिन ये निर्भर ये भी करता है कि वो बृहस्पति जिस राशि के लिए गोचर कर रहे हैं वो उसके क्या है। शनि के लिए बृहस्पति सम है, मित्र नहीं है, यानी ना ज़्यादा अच्छा करने वाले ना ज़्यादा बुरा करने वाले। बृहस्पति 5 भावों के मुख्य कारक होते हैं, 3 जगहों पर दृष्टि देते हैं, एक जगह पर बैठते भी हैं, यानी काफ़ी मुख्य आधार रखना होता है बृहस्पति को किसी भी कुंडली के लिए, किसी जातक के लिए। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बृहस्पति का भ्रमण कुंभ राशि से निकलकर होगा मीन राशि के अंदर। मीन राशि मकर से तीसरा, यानी तीसरे घर के कारकत्व, बृहस्पति के स्वयं का स्वभाव, स्वयं के कारकत्व, इन दोनों को मिलाकर बृहस्पति यहाँ रिजल्ट देंगे। अब ये रिजल्ट आपके जीवन में साल भर कैसा रहने वाला है, ग्रहों की दृष्टियाँ आपके लिए कैसी रहेंगी, उसके बारे में हम पूर्ण विचार यहाँ करेंगे। मकर राशि वर्ष 2022 में शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेगी, क्योंकि शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, लेकिन 12 जुलाई को वापस आ जाएंगे। यानी 7.5 लगातार किसी न किसी रूप में चलती ही रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 7.5 देने वाले जो ग्रह हैं शनिदेव, वो अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी शनि की तीसरी दृष्टि लगातार तीसरे भाव पर रहेगी, जो कि एक संघर्षों का भाव है, और वहाँ पर बृहस्पति आएंगे। अब इसका फल आपके जीवन में क्या होगा कि बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं और शनि की उस पर दृष्टि भी है। तो मैंने जैसा बताया कि तीसरा घर के खुद अपने कारकत्व होते हैं कि तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ट्रांसफ़र होना, आपके शौक, भाई बहन, मित्र, छोटी बड़ी यात्राएं, जगह परिवर्तन होना, आपकी हॉबीज़, उपदेश देना, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब तीसरे घर से निकल के आते हैं। तीसरा घर सहजता, पराक्रम और साहस के लिए जाना जाता है। इसलिए तीसरे घर में बृहस्पति जैसा ग्रह पहुंचा जो ज्ञानी है, विवेकी है, समझदार है, धन का संचय कराने वाला है, वेद वेदांग, ज्योतिष, कर्मकांड, पूजा पाठ, ईश्वरीय भक्ति, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अधिकारी वर्ग, इन सब से बृहस्पति का संबंध होता है। अब ये सारे संबंध मिलके पहुंच गए तीसरे घर में, तो इसका परिणाम आपके लिए क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, तीसरा घर आपके शौक का है। जब तृतीयेश तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट करे, यानी तीसरे का मालिक तीसरे घर में हो, और ये जल तत्व राशि है, बृहस्पति अपनी स्वराशि के साथ साथ जल तत्व राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब अब पहले के मुकाबले सोच विचारने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब आप और ज़्यादा गहराई से सोचेंगे। तृतीय तीसरे घर में हो, कभी कभी व्यक्ति के कोई शौक छूट जाते हैं, या पहले उसको किसी चीज़ का शौक था वो उसका छूट गया, लेकिन अब वो शौक फिर से उजागर होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लिखने का, पढ़ने का, सिंगिंग का, डांसिंग का, बोलने का, स्पीच देने का, उपदेश देने का, मतलब किसी भी तरह का शौक है वो फिर से इस बृहस्पति के गोचर में उजागर होके आएगा। तो शौक जिन लोग जो रखते हैं, या जो पिछले समय में कुछ चाहते हैं कि मैं यार इस काम को कर लूँ, मेरा बड़ा मन है, तो वो यहाँ से स्टार्टिंग होने का एक फेस है कि हाँ, अब आप उस तरीके का कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लिखने लिखाने का शौक़ है, आप मीडिया में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपना YouTube चैनल बना लूँ, हाँ, आपके लिए अच्छा समय है, आप बना लीजिए, उसका प्रचार प्रसार होगा, बृहस्पति आपकी हेल्प करेंगे।
ट्रैवलिंग्स, छोटी बड़ी यात्राओं का जीवन में लगा रहना बृहस्पति की वजह से पॉसिबल है। हफ्ते में 2-4 यात्राएं हो रही हैं, लगातार ट्रैवलिंग्स में बसे हुए हैं, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप बिजनेस में हो, आपको लगातार ट्रैवलिंग्स होंगी। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए, आप उपदेश देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। अब सलाह देने के बहुत सारे फील्ड हैं। मान लीजिए आप हेल्थ पॉलिसी बेच रहे हैं, आप LIC के एडवाइज़र हैं, तो क्या होगा, आप इधर उधर घूम घूम के लोगों से मिल मिल के बातचीत करके यात्राएं करके अपने इस काम को बढ़ावा देंगे। उपदेशात्मक रवैया देता है तीसरे घर का बृहस्पति, लोगों को सलाह देना और उनकी सलाह से लोग फ़ायदा लेते हैं, उस नज़रिए से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखाई देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए अच्छा है, ट्रांसपोर्ट्स के कार्यों के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग्स के कार्यों से फ़ायदा लेना ऐसे लोगों के बीच में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है, यानी वो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा समय देता है, फैमिली लाइफ को कम समय देता है, जिसके कारण परिवार के लोगों से थोड़ा उसका मतभेद बढ़ जाता है कि तुम काम को बहुत ज़्यादा समय देते हो लेकिन परिवार के लोगों को कम समय देते हो। वहीं जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी या शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा, आपका बृहस्पति आपको यहाँ नुकसान दे देगा। तो ऐसा शॉर्टकट्स को ये नहीं अपनाना है, किसी भी तरीके का काम ऐसा नहीं करना जिसमें जल्दबाजी में करके आप शॉर्ट तरीके से पैसा कमाएं। जब बृहस्पति तीसरे घर में हो तो तीसरा घर दशम भाव से छठा होता है, छठा घर संघर्षों का है, यानी ये कॉम्बिनेशन अप्स एंड डाउन इन करियर भी देता है। एक तो तीसरे का मालिक तीसरे में, ऊपर से धन का कारक भी है। ये बृहस्पति को भूलना नहीं चाहिए कि ये द्वादशेश का भी राशि का मालिक है, ये 12वें भाव का भी स्वामी है। तो अप्स एंड डाउन इन करियर के लिए बृहस्पति का पोजीशन है, लेकिन बृहस्पति अपनी ही राशि में है, इसलिए बहुत सारी स्थितियों को संभाल जाएंगे। जीवन साथी के साथ संयम बरतें, जीवन साथी के साथ विश्वास के रिश्ते को कायम रखें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में अन्य व्यक्ति विशेष बाहर के लोगों के द्वारा आपके जीवन साथी के साथ मतभेद बिगड़ सकते हैं, यानी वो लोग आपके अच्छे खासे बसे बसाए घर के अंदर जहर घोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अपनी बृहस्पति यानी अपनी समझदारी, अपने विवेक का सहारा लेना है, सूझबूझ से काम करना है, जल्दबाजी से बचना होगा। बृहस्पति जब तीसरे घर में बैठे हों तो उनकी पंचम दृष्टि चौथे सप्तम भाव पर आती है, 7th हाउस पद प्राप्ति का भाव। ऐसे समय में जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है, उनको पैसा मिल सकता है, पद प्राप्ति मिलती है। जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं उन्हें सामाजिक स्थान मिलना, पद प्राप्ति मिलना, सुख मिलना, इच्छाओं के अंदर वृद्धि होना, इच्छाओं के अंदर बढ़ोतरी होना और इच्छा पूर्ति होने के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लव लाइफ का मैरिड लाइफ में चेंज होना, या जिनका विवाह नहीं हो रहा है यह बृहस्पति विवाह कराने में सक्षम है। यह बृहस्पति सम्मान दिलाने में सक्षम है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर भी पड़ रही है। हायर एजुकेशंस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, शोध के कार्यों के लिए अच्छा, ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा, धार्मिक यात्राएं ऐसे कॉम्बिनेशंस में होती हैं। व्यक्ति दूर स्थान से संपर्क बनाकर पढ़ाई करता है, काम करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है जो लोग अध्ययन, अध्यापन, लेखन का कार्य करते हैं, चाहे वो गीत लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं, कुछ भी रिटर्न वर्क करते हो, चाहे टाइप करके करते हो चाहे हाथ से लिखते हो, वो आपका आने वाले समय में फलता दिखाई देगा। उसमें पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि अब आप बहुत सोच सोच के गहराइयों में जाकर उस काम को करेंगे। बृहस्पति का संबंध एकादश भाव पर भी अपनी 9वीं दृष्टि डालता है। भाग्य की दृष्टि होती है 9वीं दृष्टि, और वो लाभ स्थान पे पड़े तो व्यक्ति के लाभ के अवसर किसी न किसी साधन से बने रहेंगे, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को पैसा मिलता रहेगा। ऐसे समय में स्थान परिवर्तन होके पैसा प्राप्त होना, या नौकरी में कहें तो ट्रांसफर्स के बाद लाभ मिलने का एक योग होता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशंस चाहे दृष्टि के हिसाब से हो चाहे प्लेसमेंट के हिसाब से हो बेहतर है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि शनि की राशि के लिए बृहस्पति अच्छे भावों का मालिक नहीं,
क्योंकि ये 12वां और तीसरा भाव अच्छा नहीं होता। उसके अलावा बृहस्पति अपनी ही राशि में है, यानी आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति शनि के मित्र नहीं है, इसलिए जो जितना मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लैनेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, आप भी अपने एफर्ट्स पूरी तरीके से डालेंगे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति 100% काम करता है, 80% ही उसको लाभ होता है। ये इस गोचर की सच्चाई है। कोई कुछ भी कहे, तीसरे घर का बृहस्पति आ रहा है, स्वराशि का है, 12 साल बाद आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब आप कहोगे ऐसा नहीं हुआ, तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिट का रिजल्ट है, ये गोचर का रिजल्ट है, ये आपकी कंप्लीट हॉरोस्कोप का रिजल्ट नहीं है। ये गोचर है, हमारे पास सभी की हॉरोस्कोप उपलब्ध नहीं होती, लेकिन हम गोचर को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। और ये चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा आपकी मानसिकता को बताता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपके मन से तीसरे घर के अंदर बृहस्पति है तो कहता है सदकर्म करो, कार्य में लगे रहो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप अपने शनिदेव को मजबूत करें, हनुमान जी की आराधना करें, शनिदेव की पूजा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आप पे है। बाकी बृहस्पति की स्थितियाँ बेहतर हैं। शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर भी सप्तम भाव पे आएगा। शनि भी यहाँ देखेंगे, बृहस्पति भी, यानी देखा जाए तो जून 22 से दिसंबर 22 के बीच बहुत अच्छा संयोग बनता है उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए जिनको नौकरी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए जो अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं। तो उस संयोग से ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है, आपको सफलता अवश्य देगा। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।